पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन सीरीज़ के ऊपर अपडेट देखेंगे। आज हमें कुछ वक्त मिला तो बहुत अरसे के बाद वॉइस के साथ ही वीडियो कर रहे हैं। पहले हम लास्ट एपिसोड का स्टेटस देखेंगे जिसमें हम -1% लॉस में थे। अब हम दो काम करेंगे। पहले तो इन तमाम शेयर्स जो हमारी होल्डिंग में थे उनकी जो लेटेस्ट प्राइस है उसको अपडेट करेंगे, और इसके अलावा तकरीबन 2 महीने के अरसे में हमें जो जो डिविडेंड्स मिले हैं हम उनको परचेज प्राइस में से कम कर रहे हैं, क्योंकि वो कैश हमारे पास आ गया और आगे जाके हम उसको कैश में भी शामिल करेंगे। साथ ही हम 3 ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं। PSO हम शेयर्स उसके 200 बेच रहे हैं। इनकी अर्निंग अभी Q1 की अच्छी नहीं आई, जिसकी वजह से हमें इस वक्त लग रहा है कि हमें ये बेच देना चाहिए। APL के जो हमें शेयर्स बोनस में मिले थे हम उनको बेच रहे हैं, और हम कैप्को में कुछ इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन के बाद हमारे नेट कैश में कमी आएगी 14,534 की। पिछली एपिसोड में हमारे पास जो कैश था उसमें हम जो जो हमें डिविडेंड मिले हैं उस कैश को ऐड करेंगे, और जो हमारा ट्रांजैक्शंस की वजह से नेट कैश था उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास टोटल लेटेस्ट कैश आ जाएगा। तो आज की तारीख में हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पर खड़े हैं और हमारे पास 50% से ज़्यादा कैश है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने तो ये एग्जाम्पल सीरीज़ एक शुरू की थी कि जब हम शेयर्स ख़रीदें और उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन हमने सिर्फ कुछ दिनों के लिए कुछ शेयर्स बेच के कैश इकट्ठा किया है, क्योंकि हमने कुछ अरसे में ये भी देखा कि हालात एकदम स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कैश अपने पास रख लेना चाहिए। हो सकता है वो कैश रखने की वजह से हम कुछ मुनाफा मिस कर दें, लेकिन हमने अपने लॉस को सिक्योर करना है। ये हमने पिछले कुछ अरसे में सीखा। इस सीरीज़ को शुरू किए हुए हमें 1 साल होने लगा है, और कुछ लोग हो सकता है ये देखकर कहें कि भाई 1 साल के बाद आपने कोई मुनाफा नहीं कमाया तो क्या फ़ायदा। लेकिन वही लोग पहले अपने इर्द गिर्द दोस्तों का जायज़ा लें कि कितने फ़ीसद लोग हैं जो पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, और कितने ऐसे हैं जो 30 से 50% लॉस में बैठे हैं। हम अपने ज़ाती पोर्टफोलियो में भी अभी तक लॉस में हैं, लेकिन इस सीरीज़ में हमने क्योंकि रिस्क कम लिया और अच्छे शेयर्स का इंतखाब किया, तो उसकी वजह से हम प्रॉफिट में तो नहीं गए लेकिन लॉस में भी नहीं हैं। ये होती है ताकत मजबूत शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की। और स्टॉक मार्केट में हमें फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, और पिछले 1 साल में ये जो स्टॉक मार्केट से फ़ायदा नहीं हुआ उसकी हमें तो सिर्फ एक वजह समझ आती है, और वो है आर्मी चीफ की तैनाती। जो कुछ हमने देखा उसके मुताबिक यही हमारा अंदाज़ा है और तज्जिया भी। बात तो अफसोस की है, लेकिन अब इस पर क्या बात करें। आप सबको सब कुछ नज़र आ ही रहा है। तो कहने की बात यह है कि एक बार ये तैनाती हो लेने दें, जिससे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बना दिया गया है उसके हल होने के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो कुछ भी होना है वो स्मूथली हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह फिर हम बेहतरी की तरफ ही बढ़ेंगे। बहुत सारे एनालिस्ट का ये तज्जिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए और इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन की कुछ सेटलमेंट हो जाए तो मार्केट बेहतर रहेगी। हमारा भी यही ख्याल है। याद रखिएगा कि ये वीडियो सीरीज़ सीखने और सिखाने के हवाले से बनाई जा रही है। जो शेयर्स इस सीरीज़ में नज़र आते हैं वो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किए। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सिर्फ यही शेयर्स खरीदने या बेचने का कह रहे हैं। शेयर्स खरीदने और बेचने का फ़ैसला आपका अपना है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अल्लाह के हवाले।